हेलो रे सर, क्या सोच रहे हो आप? हाँ सर। कुछ सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं सर, सोच नहीं रहा हूँ सर। क्लासेस जो है मॉर्निंग से इवनिंग तक लगातार चल रही थी, और ये जो टाइम है, इस टाइम हम्म। पे जैसे जैसे क्लासेस होती हैं 4-5 घंटे बोलने के बाद ऐसी एनर्जी हो जाती है कि एकदम आदमी सुस्त पड़ जाता है। और चेहरे पे मुस्कान इसलिए आती रहती है क्योंकि बच्चे जो है बच्चे। हमारे सामने होते हैं, तो उनको देख के मोटिवेशन मिलता है। लेकिन कई बार बड़ा चिंता में फंस जाता हूँ, और कई बार लोगों से पूछता हूँ सर कि क्या है, क्या कैसे एनर्जी लाई जाए, मतलब कि हम्म। लास्ट तक एनर्जी मेंटेन रहे हमारी। True. और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बैलेंस डाइट लो, हम्म। बैलेंस डाइट लो सर, आपकी डाइट बैलेंस नहीं होगी। हम्म। तो मैं सोचता हूँ कि जो सब लोग खा रहे हैं वही तो मैं भी खा रहा हूँ, करेक्ट। चावल दाल रोटी सब्जी। ये बैलेंस हम्म। डाइट होती क्या है सर, एक बार प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे हाँ। क्योंकि आप साइंस पढ़ाते हो और साथ साथ में बायो भी पढ़ाते हो। छोटा डॉक्टर हूँ। तो एक छोटे डॉक्टर भी हो आप, अच्छे डॉक्टर हो, आपको नॉलेज है, तो आप एक बार बताइए कि बैलेंस डाइट कैसे हम समझ सकते हैं। क्या मैं जो खाना खा रहा हूँ, क्या हम्म। मेरे लिए वो सफिशिएंट है, या मुझे कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स लेने की ज़रूरत है? ओके। तो सर यहाँ पे ना, आंसर देने से पहले एक मेरा बेसिक सा क्वेश्चन होगा। सर, क्या डेली बेसिस पे मटर पनीर ही खा रहे हो, या फिर कुछ उसमें फिक्स भी है कि भाई मैं चावल भी खाऊंगा, दाल भी खाऊंगा, ऐसा कुछ है? नहीं सर, वो तो सर चेंज होता रहता है, कभी पनीर भी आ गया, कभी चावल, कभी दही भी आ गई। बस, इस तरीके फिर से मतलब इम्पोर्टेंट। सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ रेगुलर चल रही है, वो चेंज होती रहती है। ट्रू ट्रू, फिर तो ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ये मैंने क्वेश्चन क्यों पुटअप किया। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पुटअप किया क्योंकि देखो, बैलेंस डाइट टर्म से ही हमें क्लैरिटी मिल जाती है सर। ऐसी डाइट जो कि बैलेंस फॉर्म में है। अब आपने सर बैलेंस फॉर्म का मतलब क्या? हमारी बॉडी को सर न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब न्यूट्रिएंट्स में सर कार्बोहाइड्रेट भी हैं, फैट्स भी हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, सभी चीज़ें हैं। अब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं सर, हमें ना बचपन से मम्मी ने बोला कि ऐसा हरी सब्जी खा ले, गाजर खा ले, आंखें तेज हो जाएंगी। सबकी सबकी मम्मी कॉमन, सबकी मम्मी सर असली डॉक्टर तो मम्मी है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट? तो तब उस टाइम पे लगता था मम्मी ऐसे बता रही होता होगा। बट सर, रियलिटी में मम्मी सही कहती थी। क्या होता है, जैसे आंखों को हमें अगर सही रखना है तो हमें सर गाजर खानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें विटामिन ए है। इसी प्रकार से मैं अगर विटामिन सी की बात कर लूँ तो उसमें क्या खट्टे फल आ गए। तो बेसिकली क्या होता है, ऐसी डाइट जिसमें हमें सब कुछ मिल जाए। अब जैसे रज सर ने बोला कि सर मैं ना हर एक चीज़ खा ले रहा हूँ। अब मैं हर एक चीज़ खा ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या? सर यहाँ पे हम नॉर्थ इंडियन थाली का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि आप लखनऊ से हैं तो आई गेस नॉर्थ इंडियन ही पार्ट हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर ही बैलेंस डाइट ले रहे हैं। हम सब के सब, चाहे वो साउथ इंडिया वाले हों तो उनके साउथ इंडियन। तो एक काम करता हूँ सर, ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए मैं एनिमेशन का यूज़ कर लेता हूँ। बिल्कुल सर, श्योर। तो ऐसी डाइट जिसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखते हैं सब चीज़ें मिलेंगी कैसे, तो लेट्स गो। सर देखो, जैसे कि हम लोग जानते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं तो सर अरे साउथ वाह इंडियन सर, थाली भी सबसे आपके। पहले तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि थालियों को देख के खाने का मन कर गया। करेक्ट, मेरा तो डोसा देख के मन कर रहा था वैसे। तो यहाँ पे सर 3 थालियाँ अलग अलग। करेक्ट। तो इसमें बताइए सर, कैसे बैलेंस डाइट को कैसे समझे? तो जैसा कि मैंने आपसे सर पूछा कि आप लखनऊ वाले पार्ट से हैं, तो ऑब्वियसली आप नॉर्थ इंडियन थाली ले रहे होंगे, है ना? बट कुछ लोग साउथ इंडियन, कुछ लोग गुजराती, तो अलग अलग थाली के साथ हैं। तो मैं सर का ही एग्जांपल ले लेता हूँ कि सर को बैलेंस डाइट मिल पा रही है कि नहीं। जैसा कि बोला, बैलेंस डाइट का मतलब कि सारी चीज़ें हमें चाहिए सफिशिएंट अमाउंट में, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो। तो लेट अस सी कि सर को क्या सब कुछ मिल पा रहा है। तो हम लोग क्योंकि नॉर्थ इंडियन थाली का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो लेट्स गो विद दी नॉर्थ इंडियन थाली। आओ बेटा, चलो। अब नॉर्थ इंडियन थाली में सर क्या क्या प्रेजेंट है? देखो, यहाँ पे सर चावल भी मौजूद है, दाल है, सब्जियां हैं, और इसके बाद दही भी है, जो कि सर ने यही बोला था मुझसे। अब चावल में क्या है सर, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। सर दाल की बात करूं तो प्रोटीन प्रेजेंट है। सब्जियों से सर आपको विटामिन और मिनरल्स मिल जा रहे हैं। और सिमिलरली अगर दही की बात करूं, दही से आपको मिल जा रहा है क्या? कैल्शियम। तो डेट मीन्स कि अगर मैं इन एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो यहाँ पे सर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब क्या थे? ये न्यूट्रिएंट्स थे। तो अगर मैं ऐसी थाली की बात करूं जिसमें ये सभी की सभी चीजें प्रेजेंट हैं, तो दिस इज एक्चुअली द बैलेंस डाइट। अब कुछ लोगों की आदत होती है, नहीं मैं तो मैगी खाऊंगा, मैं तो मैगी खाऊंगी। तो उनके साथ फिर सर आती है दिक्कत। क्या? अब जैसे हम रोजाना मैगी खा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक लिमिट आएगी जब न्यूट्रिएंट की सर कमी हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी डाइट। डाइट अनबैलेंस्ड हो गई। तो एक टर्म आता है माल न्यूट्रिशन। तो उसमें क्या होता है, कहते हैं कुपोषण के शिकार हैं। बिल्कुल। तो कुपोषण बड़ा बेसिक टर्म्स में ये हो गया कि पोषण की कमी, माल न्यूट्रिशन, दैट इज लैकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट हो गई जहां पे हमें ये सब चीजें मिल जा रही हैं, और जिससे हम लोग चुस्त और तंदुरुस्त हैं, वाह राइट? सर, मज़ा आ गया। और इसका मतलब कि मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। यस, आप बैलेंस डाइट और वैसे ही ले रहे हैं। कभी कभार अगर मन करे तो कभी कभार मैगी भी खा लो यार, लेकिन उसको ऐसे ना करो कि रेगुलर हमारी हैबिट में बन जाए। True. और इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो का पर्पज़ यही था कि आप लोग भी बैलेंस डाइट लें, और जितने ज़्यादा आप लोग लाइफ में बैलेंस रहोगे, अपनी पढ़ाई को भी बैलेंस कर पाओगे। तो सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है गाइज। थैंक यू सो मच, और थैंक यू दीप सर, जो इतने अच्छे से समझाया आपने। थैंक यू सर। और वो तो अपनी बातचीत है सर, इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कुछ सीखता हूँ, आप मुझसे कुछ सीख लीजिए। बिल्कुल सर, आज मज़ा आया। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।